न तो किसी पार्टी विशेष के लिए चुनाव नहीं जिताया है। हम न तो हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात है कि हमें कहीं शामिल होना है, और न ही जो है किसी ने हमसे कहा कि फलानी जगह शामिल होइए। एक तो नगर निगम क्षेत्र की जितनी भी जनता है, जितने देवतुल्य लोग हैं, उनका एक तो आभार व्यक्त करना है, और उसका माध्यम आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। दूसरा, तमाम उन लोगों का भी जो लोग यहाँ के वोटर नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, और जगह जगह से मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड से ही नहीं, जितने लोग बाहर भी रहते हैं वो लोग भी जो है अपना आशीर्वाद उन लोगों ने श्रीमती आरती भंडारी जी को दिया। तो उनका भी आपके माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर के और जिस दिन तक वोटिंग हुई उस दिन तक, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिनके पास सब कुछ था, संसाधन थे, धन था, सब कुछ था। ऐसी शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव उसके बाद परिणाम ये आया कि लोगों ने जो अपने आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ा जनादेश दिया, वो अब 26 तारीख से वो चुनौतीपूर्ण हम लोगों के लिए है। लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, तो लोगों ने किसी न किसी विश्वास के साथ, किसी उम्मीद के साथ अपना आशीर्वाद दिया है। तो अब चुनौती चुनाव की नहीं थी। मैंने गोला बाजार में जो जनसभा हुई थी उसमें भी कहा था कि चुनाव हम जीत रहे हैं, चुनाव की चुनौती नहीं है। अब चुनौती जो 25 तारीख जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद चुनौती शुरू होगी, और वो चुनौती है हमारा लोगों तक पहुंचना, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। लोगों ने जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद श्रीमती आरती भंडारी जी को दिया, उस उद्देश्य को पूरा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर ये है कि लोगों ने इस समय सब चीजों को नकारा। ये मुझे लगता है कि श्रीनगर, मैं अन्य जगह न जाऊं, श्रीनगर के इतिहास में मुझे लगता है कि ये पहला चुनाव है जिसमें कोई वाद नहीं चला, और लोगों ने अपना आशीर्वाद के रूप में इस प्रकार से अपना आशीर्वाद दिया कि 1650 वोट के अंतर से श्रीमती आरती भंडारी जी चुनाव जीती हैं। मैं श्रीनगर की उन देवतुल्य वोटर्स का, उन देवतुल्य समर्थकों का, और पूरे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक सभी का हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उनको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि चुनाव के दौरान हो सकता है ऐसा, कभी कभी लोगों को लगता है कि चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि ये योजना, इस मद का पैसा, चाहे केंद्रीय वित्त का पैसा हो, वो कोई नहीं रोक सकता, राज्य वित्त का पैसा हो कोई नहीं रोक सकता, अन्य मदों में जो पैसा आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो। मैं आज भी स्पष्ट कर दूं कि चाहे पंचायतें हों या निकाय हो, उसमें त्रैमासिक किस्त आती है तो आती है, उसको रोकने का प्रावधान ही नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। उसको आप नहीं रोक सकते। ये संविधान ने हर, चाहे पंचायत हो चाहे निकाय हो, इनमें एक व्यवस्था संविधान के अंदर है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। ये नगर निगम बन गया। नगर निगम में क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है।
नंबर 2 चीज, नगर निगम में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में तो पहले से ही सब कुछ, चाहे श्रीकोट से लेकर के और उफुल्डा तक जाए हम, तो शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र में पहले से ही जो है कहीं ना कहीं सफाई कर्मी भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अन्य कार्य हैं वो भी हो रहे थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जितने जुड़े हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनका विकास करना, उनका समस्या का समाधान करना। और हम लोगों ने जो ये तय किया है, जो हम सबकी वार्ता आपस में बात हुई है, एक तो पहले तो हर महीने, नहीं तो 2 महीने में एक बार जो दूरस्थ वार्ड हैं जितने भी, पहले तो सभी में, नहीं तो जो दूरस्थ वार्ड है उनमें वार्ड में जा करके वहीं उनकी समस्या का समाधान, ताकि लोगों को जो है बार बार नगर निगम के चक्कर न काटने पड़े। एक नंबर 2 चीज यह भी हमने महापौर जी से ये निवेदन किया है कि जो आपका कार्यालय है, देखिए हमने जब चुनाव के दौरान हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए गए तो हमने वो समय नहीं देखा। हम सुबह भी चले गए तो शाम को भी चले गए, तो वो खाना खा रहे थे उस समय भी चले गए, तो किसी भी समय हम उनके पास चले जा रहे थे। हमने उनको ये नहीं देखा कि वो किस स्थिति में, लेकिन हम सीधे जो है उनके पास पहुंचे और हमने उनसे वोट की अपील करी। तो मैंने कहा है आपका दरवाजा भी ऐसे ही खुला हुआ होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति आए तो उसको कोई दरवाजे पे रोकने वाला न रहे कि नहीं आप जो है अभी नहीं जा सकते हैं, पहले हम अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले हम जो है उनसे बात करते हैं। तो इनसे निवेदन किया हमने कि आपका भी दरवाजा इस प्रकार से खुला हुआ होना चाहिए, जिस प्रकार से लोगों के दरवाजे जब हम वोट मांगने के लिए जा रहे थे, जब हम अपनी कैंपेनिंग में थे, उस दौरान लोगों के दरवाजे खुले थे, तो किसी को ये दिक्कत ना हो कि हमें हमारा मेयर नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है सबसे बड़ी पार्किंग की, कि पार्किंग जो है, बिना पार्किंग के जो है शहर धीरे धीरे अपना विस्तार ले रहा है और पार्किंग की हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो पार्किंग की, जो कूड़े का डंपिंग जोन बना हुआ नीचे, उसको यहाँ से हटाने की, क्योंकि छोटी ये पूरी बस्ती के अंदर कूड़े का डंपिंग जोन बना हुआ है और वहां पे मरे हुए पशुओं को भी वहीं डाला जा रहा है। तो उस प्रकार से हमारे कई यहाँ, चाहे प्रगति विहार फेज 1 फेज 2 या कॉन्वेंट स्कूल से चले आप, या आप शनि मंदिर है, हमारी नदी बह रही है, नदी के ऊपर वो डंपिंग जोन बिल्कुल बना हुआ, और कमलेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है, पूरा तिवारी मोहल्ले से लेकर के पूरा ये प्रभावित है उससे। तो वहाँ उस डंपिंग जोन को तत्काल प्रभाव से हटाना, और वहाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पार्किंग बन सकती है, जो हम लोगों को लगता है। तो वह भी मैंने सुझाव और लोगों ने भी दिया है, तो हमने महापौर जी को ये सुझाव दिया कि वहाँ क्यों ना जो है एक बहुत अच्छी पार्किंग बन जाए, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो सबसे जो लगता है, एक बहुत बड़ा चुनाव के दौरान हम लोगों का एक मुद्दा था कि श्रीनगर के अंदर कहीं भी मल्टीप्लेक्स नहीं है, एक मल्टीप्लेक्स होना बहुत अति आवश्यक है। तो वो हमने अपने जो संकल्प पत्र है उसमें उसको रखा है कि मल्टीप्लेक्स होना बहुत अति आवश्यक है। श्रीनगर के अंदर ऑडिटोरियम नहीं है, इसकी व्यवस्था करना। हमारे पास बहुत सारी ये अभी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को पार पाना है। अब आती है बजट, और बजट के समुचित कैसे उसका खर्च किया जाए। देखिए, जहां हम लोग ये सोचें कि हमें लूट खसूट करनी है, तो फिर तो बजट जो है, अगर आप 100 करोड़ भी देंगे तो वो 100 करोड़ भी 1 लाख के बराबर लगेगा। लेकिन यदि हमारे दिमाग में यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार न हो, और हम इस प्रकार से उस बजट का प्लानिंग के हिसाब से उस बजट का इस्तेमाल करें, तो अगर 1 लाख भी हो तो उसमें भी बहुत काम हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपने श्रीनगर की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद और अपना भरपूर विश्वास जो मेरे ऊपर रखा हुआ है, तो उसको हम पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, और उनके आशीर्वाद से ही इस नगर निगम को नई ऊंचाइयों पे लाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।
क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, लोगों ने हमें निर्दलीय चुनाव जिताया। मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने निर्दलीय चुनाव जिताया, न तो किसी पार्टी विशेष के लिए चुनाव नहीं जिताया। हम न तो हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात है कि हमें कहीं शामिल होना है, और न ही जो है किसी ने हमसे कहा कि फलानी जगह शामिल होइए। कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, देर से सूचना मिली, फिर उस सूचना से हमारा जाना नहीं हो पाया। वहां प्रधानमंत्री जी से के स्वागत में हमारा मतलब श्रीमती आरती भंडारी जी का भी नाम था, लेकिन देर से सूचना मिलने के कारण फिर हम लोग जो है वहां नहीं पहुंच पाए। फिर हमने जाना भी जो है उचित नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक डेकोरम है, तो उन्होंने 0 जोन हो जाता तो फिर हम वहीं फंसे रह जाते। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए तो जाना था, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि वो देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मंत्री जी से भी समय लेकर के उनसे भी समय लेंगे, और जो क्षेत्र के विकास के लिए जो जिन जिन से मिलना होगा, जिन जिन के पास जाना होगा, हम जाएंगे। हमारा कोई ये ठीक है कि हमारा कोई चुनाव में टिकट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो अलग मामला है, लेकिन आप चुनाव जीत चुके हैं, ये संवैधानिक पद पे जाएंगी, तो संवैधानिक पद पे हम सब लोगों से इस क्षेत्र के विकास के लिए कैसे हम अपने श्रीनगर का विकास करें, उसके लिए हम सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी श्रीनगर के विकास में अपना सहयोग दें। मतलब 2027 का चुनाव भी नहीं, 2027 तो बहुत दूर है। अभी आप देखिए, अगर हम लोगों के पास अभी चुनौती है, नहीं आपके समर्थक और मतलब जो भी जिस दायरे में, जिस बृहद दायरे में आपको जाना जाता है, तो सब लोग ये मान बैठे हैं कि आप 2027 में एक प्रत्याशी है ही है। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। हमारी छोटी बहन है आप, और बहन का एक भाई के लिए बहुत प्रेम होता है कि उसने कहा, और ये आपके भावनाएं हैं कि ये हमारा मैं तो अपनी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहन की सारी भावना समझता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य 2027 नहीं, अभी हमारा उद्देश्य अभी जो लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया है, लोगों की उन उम्मीदों पे खरा उतरना। और हम 2027 की सोचें, और आज हम लोगों के बीच में काम नहीं कर पाए तो उठा करके कब लोग कहाँ फेंक देंगे कोई पता नहीं। 2027 की बात इसलिए हो रही है कि लखपत भंडारी वो राजनेता है जो एक लंबी तैयारी के साथ चुनाव में आते हैं, और मतलब ये वाले चुनाव ने साबित भी किया है कि जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब लखपत भंडारी लोगों के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, या और जगह जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उनमें भी हिस्सेदारी थी, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे कहीं, मतलब किसी ना किसी रूप में। तो इसी तरीके से समझा जा रहा है कि भाई अब अगली तैयारी जो कि भाई एक राजनेता के लिए तो अगली तैयारी होगी। तो 2027 नजदीक है। हमारा क्या है, मैं क्या है, देखिए हम एक इंसान है, और अगर हम एक दूसरे के सुख में और दुख में अगर शामिल नहीं हुए तो फिर वो कौन सी बात है। ठीक है, हम राजनीति में है तो उसको पॉलिटिकली इस ढंग से देखा जाए, लेकिन मेरा बहुत साफ उद्देश्य है कि मैं कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूं और कल भी वैसे ही रहूंगा। मैं लोगों के सुख में और दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बस में कुछ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि लोगों के साथ, उन्होंने अगर हमें सुख में याद किया है तो वहां पे जाना, और दुख में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे पता चलता है कि कोई दुखी है तो मैं उसके पास चले जाता हूँ। बाकी मैं राजनीतिक रूप से कभी नहीं सोचता, क्योंकि जिस दिन मैंने राजनीतिक रूप से सोचना शुरू कर दिया उस दिन हम जो है रसातल की ओर चलना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।